अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलें आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। और ये मैंने जहाँ कल व्लॉग एंड किया था उसी के बाद का ही मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया था। ये रात का टाइम था तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे बाहर मेरे हस्बैंड की दवा लेने। उनकी तो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और घर में कोई पैनाडोल भी नहीं थी। तो बस फिर मैंने बच्चों को घर पर छोड़ दिया था। अशर अयान दोनों घर पर थे, उनको मैंने एसी लगा के कमरा ठंडा करके मोबाइल दे दिया था और उनको मैं घर ही छोड़ आई थी। और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ निकल आए थे कि कोई मेडिकल स्टोर खुला और तकरीबन रात को 3 साढ़े 3 का टाइम था। फिर ढूंढने के बाद ये जो है एक मेडिकल खुला हुआ था। फिर यहाँ से जो है मेरे हस्बैंड ने अपनी दवा ली क्योंकि उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। और वैसे भी पैनाडोल तो घर में होनी चाहिए लेकिन थी नहीं। खैर यहाँ से इन्होंने दवा ली और फिर जैसा कि आपको पता है मेरा सिलेंडर भी नहीं भरा हुआ था, गैस आती नहीं है। तो इन्होंने यहीं होटल पे बैठ के अपनी दवा खाई और उसके बाद चाय ऑर्डर की। फिर हम दोनों ने सुकून से चाय पी और फिर बस चाय पी ली थी। और हम अब हम जा रहे थे घर की तरफ और यहाँ मैं घर पर पहुँच चुकी थी। और आप देखिएगा जैसे मैं बच्चों को छोड़ के गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चे वैसे ही पुरसकून से बैठे हुए थे घर में सेफली। ये रहे मोहम्मद अयान और ये रहे अशर रज़ा। मैंने इनको एसी ऑन कर दिया था, कमरा ठंडा था। अशर रज़ा जो है वो टीवी देख रहे थे और मोहम्मद अयान के पास मोबाइल था। खैर फिर ये आ गया इसका नेक्स्ट डे का है। मॉर्निंग हो गई थी, आज जुम्मा था। तो जो रात कल मैंने करेले बनाए थे वही खाए, पराठा बना लिया था साथ में और साथ में लस्सी थी। और मोहम्मद अयान को मैंने अंडा फ्राई कर दिया था। बस जो है ना नाश्ते के बाद फटाफट से सफाई वगैरह की, जल्दी उठ गए थे क्योंकि जुम्मा था। और मुझे लगता है जुम्मे वाले दिन कुछ ज़्यादा ही ख़ास काम होता है सबों को। बस फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए क्योंकि उसके बाद फिर मुझे शावर लेना था और नेल कट करने थे और फिर मुझे नमाज़ अदा करनी थी। उसके बाद फिर मैंने कहा था बाकी के काम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बस यहाँ पर फटाफट से मैं जो है अपने बर्तन वॉश कर रही थी इतनी स्पीड में। काश ये स्पीड आ जाए हमारी ज़िंदगियों में तो सुकून ही आ जाएगा। खैर नहीं आ सकती, बस ये आप देख सकते हैं हर चीज़ नीट क्लीन हो गई है। और जो है फिर मैंने फटाफट से सफाई वगैरह भी कर ली थी। मोहम्मद अयान को ना मैंने अभी शावर दिया ना मैंने चेंज किया। मैंने कहा पहले मैं जो है नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ उसके बाद। यहाँ पे मैं जी अपने नेल कट कर रही थी। फाइनली आज मैंने अपने नाखूनों की कुर्बानी दे दी। और जो है ना मैंने इतनी मुश्किल से अपने नेल्स बढ़ाए हुए थे क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। लेकिन बस मुहर्रम भी शुरू हो गए, एहतराम तो बनता है। और बस इसीलिए फिर मैंने जो है ना अपने सारे नेल कट कर दिए। मैंने कहा कोई फ़ैशन थोड़ी है बस। तो खैर अफ़सोस नहीं हो रहा था, बस हाथ मेरे अजीब लगते हैं कम नेल्स में। बस उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद आ गई। ये था फिर 4 बजे का टाइम था, साढ़े 3 4 का। हस्बैंड ने कहा कि नहीं मुझे बिरयानी बना दो। मैंने कहा बीफ़ की तो बनेगी नहीं। फिर वो चिकन ले आए थे तो फिर यहीं पे मैं चिकन बिरयानी बना रही थी। और जो है स्पीड में आप देख रहे होंगे, बस सबको ही बनानी आती होगी। बस मैंने फटाफट से जो है चिकन भुना और उसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए और मैंने शान का जो इसमें बम्बई मसाला भी डाल दिया। उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया, भुना और इसको बस दम पे रख दूँगी। और दूसरी तरफ फिर मैंने जो है ना पानी भी चढ़ा दिया था कि चलो चावल भी उबाल लेती हूँ साथ में। बस उसमें पुदीना, खड़े मसाले और डाल के उबाल आ गया। उबालने के बाद चावल ऐड कर देंगे और उसको फिर छान लेंगे बस। और यहाँ पर तकरीबन क्या कहते हैं मसाला भी फुल रेडी था। तो बस यहाँ पे मैं ये चावल ही छान रही थी। और उसके बाद जो हम अभी इसको तह लगाएंगे और इसके बाद जो है हमारा खाना दम पे चला जाएगा और फिर हमारी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो जाएगी। और ये वाकई बहुत मज़े की बनी थी, बहुत स्पाइसी सी। और बस फिर फटाफट से हाँ ज़र्दे का रंग डाला और सारी गार्निशिंग की जो भी डालते हैं। उसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया। उसके बाद एक दफ़ा से मैंने वापस से चिकन जो है नीट क्लीन कर लिया था। और भाई यहाँ पे दम आ गया था, खाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गया था। बस फटाफट से दस्तरख़्वान लगा रही थी। अशर रज़ा दस्तरख़्वान लगा रहे थे और यहाँ पे दस्तरख़्वान लग चुका था। और ये रही फ़ाइनल लुक मेरी बिरयानी की। और मेरे हाथ की बिरयानी बहुत टेस्टी होती है। तो बस उसके बाद हस्बैंड ने कहा मुझे ना असल में अम्मी की तरफ आना था। उन्होंने बोला अम्मी के घर जाना है तो मुझे अपने हाथ की चाय पिलाओ फिर जाना। मैंने कहा चलो भाई, तो जाते जाते आपको मैं चाय भी बना देती हूँ। और आज ना
को इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई और इतना अच्छा मौसम है और इतनी आंधी चल रही थी, इतनी तूफ़ानी वाली। बहुत ठंडा ठंडा, बहुत खूबसूरत सा वेदर हुआ हुआ था। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। फाइनली चाय हमने पी ली थी और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। हम लोग रेडी होके, मोहम्मद अयान को भी मैंने शावर दे दिया था, चेंज करवा दिया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह से फिर से इन तीनों ने सेम ड्रेस पहने थे। ये इनके ईद का ही ड्रेस था। तो बस अशा रज़ा ने वेयर किया हुआ था ये वाला ड्रेस मेरे हस्बैंड ने, तो फिर मैंने मोहम्मद को भी यही पहना दिया था। बस फिर यहाँ पर जो है ना वो मुझे बाइक पे ही छोड़ने जा रहे थे क्योंकि मुझे बस में जाना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकी जो है ना वो बाइक कह रही है, सॉरी, टायर में हवा कम थी। बस फिर मैं और अशा रज़ा जो हम लोग पैदल जा रहे थे और आगे से जो है ना मेरे हस्बैंड फिर बाइक में हवा डलवा के जो है ना आ गए थे। तो मैंने कहा आप इतनी देर में हवा डलवाओ तो हम लोग ना पैदल पैदल आ जाते, टाइम बचेगा। बस यहाँ वो आ गए थे और फिर हम लोग बैठे और यहाँ से फिर रवाना हो गए। मैं नाखून देख देख के मुझे अफसोस भी हो रहा था। खैर अफसोस किस चीज़ का, वापस से बढ़ जाएंगे। और मौसम दिखा रही थी, आप देखें कोई मौसम कितना हसीन हो रहा है घूमने फिरने वाला। और मैं घूम रही हूँ क्योंकि मैं अम्मी की तरफ जा रही थी, यहाँ रास्ते में थी। तो वाकई मौसम बहुत 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 सुहाना, हसीन तरीन कोई बना हुआ था। खैर जी, मौसम हसीन होने के साथ साथ सड़कों का हाल भी आप देख सकते हैं, जगह जगह पर पानी, गंदगी और बुरा हाल। ये सराबगोट है ना, वहाँ का क्लिप है। तो बस यहाँ पर जो है ना, बस अब मैं कोई क्लिप शूट नहीं करूँगी क्योंकि मैं यहाँ बस में बैठ चुकी थी, मैं और मोहम्मद अयान। क्योंकि ऑटो वाले बहुत मुँह फाड़ रहे थे अपने पैसों में, क्योंकि थोड़ी सी बारिश क्या हुई, उन्होंने 800-900 रुपये बोलना शुरू कर दिए। मैंने कहा रहने दो। बस फिर यहाँ पर मैं आपको यही दिखा रही थी, यहाँ मैं पहुँच चुकी थी और अपने भाई का वेट कर रही थी। आगे से मुझे मेरा भाई लेने आया था, ये मेरे भाई हैं और मेरे इकलौते भाई हैं ये। तो ये मुझे लेने आए थे, खड़े हुए थे पहले से ही। तो मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ का हाल कितना बुरा हुआ हुआ था, गलियों का, रोडों का। थोड़ी सी बारिश आती नहीं कि गंदगी पहले ही शुरू हो जाती है इन छोटे इलाकों में। खैर क्या कर सकते हैं। तो बस अल्लाह अल्लाह करके जो है अम्मी की तरफ जा रहे थे। चलो गंदगी है साथ में, मौसम तो बहुत अच्छा है ना, मौसम एंजॉय करते, गंदगी को क्या करना है, वैसे भी घर में थोड़ी है, बाहर ही है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं पहुँच चुकी थी अपने मंजिल मकाम पर और मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा जी मेरी अम्मी का घर। बस यहाँ पर आके जो हम सब बैठे थे, बड़ी सिस्टर भी आ गई थी, मैं और मेरी छोटी सिस्टर, बेटे एक सिस्टर नहीं आई थी क्योंकि उसकी बेटे की तबीयत ठीक नहीं रही। यहाँ मोहम्मद यार मुझे स्टिल तंग कर रहे थे इतने ज़्यादा कि चलो 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 यहाँ पे है, तो इनको आने की जल्दी है, जाने की। खैर फिर हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई और जो मैं इनसे मस्तियाँ वगैरह करती हूँ बस वही की। और इतनी देर में मोहम्मद अयान को भूख लगी, भी मैंने इनको फ़ीडर बना के दिया। ये यहाँ पे फ़ीडर पी रहे थे और मुझे बोल रहे थे रोशनी बंद करो, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी ना, तो फ्लैश लाइट ऑन हो रही थी, जिसको अंधेरे में नींद आती है। तो खैर सोया तो ये नहीं था, कहाँ सोता, इसने तंग ही करना था। इतनी देर में जो है अम्मी ने खाना रेडी कर दिया था। खाने में अम्मी ने मुझे पराठे बना के दिए थे और मेरी फरमाइश पे अम्मी ने मसर की दाल बनाई हुई थी, अचार था, सलाद थी और साथ में जो है चावल भी थे। ये मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये रहे चावल। और बस खाना वाना खाया, उसके बाद अम्मी की तरफ लाइट चले गई थी और बच्चे यहाँ बाहर, हमारे ऊपर किराएदार है ना, उनका ये रिक्शा है, तो यहीं पे बच्चे बैठ के जो है मोबाइल देख रहे थे। बस इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं आज अम्मी के घर ही स्टे करूँगी इंशाल्लाह। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। मिलते हैं कल। हाँ मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ लाइट नहीं थी और इसको नींद आ रही थी, अम्मी इसको हवा दे रही थी कब से ये सो जाए। चलें ठीक है, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।